चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी, वो आप पहले लिखते जाओ। मतलब कहीं पर एक टर्म बोल रहा है कि ये -150 होगा। So what I can write as a is equal to 11, d is equal to 8 minus 11, which is -3, and a n they have given you some nth term as -150. Now सीधा सीधी फॉर्मूला यही है, a n is equal to a plus n minus 1 into d, इसमें डाल दो। -150 is equal to a, it is 11 plus n minus 1 and d की वैल्यू it is -3. -150 is equal to 11 minus 3n plus 3, 14. So 3n is equal to 11 plus 3, 14, 14 plus 1, 164. So n is equal to 164 upon 3. भाई ये 3 से कट रहा है। भाई अब देखो ये पूरा 3 से कट नहीं रहा है। नाउ n is what? n is your number of terms. भाई नंबर ऑफ टर्म्स 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है। क्या नंबर ऑफ टर्म्स भी फ्रैक्शन? पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? सिंस नंबर ऑफ टर्म्स can't be fraction, therefore -150 can't be a term. क्लियर है भाई ये? 31st term of an AP. Find the 31st term of an AP. तो A 31st पूछ रहा है। 11th term is 38, ये लिख दिया भाई। 16th term is 73, ये लिख दिया भाई। जैसे ही आपने ये लिखा, इक्वेशन आपका बन गया। A plus 10d is equal to 38, A plus 15d is equal to 73। और इसके बाद लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग के जैसा है, आप डाल दो भाई a plus 10d is equal to 38, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये कैंसिल। 5d is equal to 13 minus 8, 5, 6 minus 3, 35, d is equal to 7। d की वैल्यू आ गई भाई। a is equal to 38 minus 70, so a is equal to 240 and 32. A 31, which is a plus 30d, which is a की value is how much? 32 plus 30 into a is equal to -32 plus this much। कितना आंसर आ रहा है भाई?
तो ये आंसर है भाई। डू क्वेश्चन 8 करना भाई। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स अगर बोल रहा है तो ए 50 बोलेंगे 106 भाई। 50 ही टर्म दे रखा है। थर्ड टर्म इज 12। A3 is equal to 12. Find the 29 term. They have asked you to find A29 is equal to how much? भाई 64 आंसर आ रहा है भाई सबका। थर्ड टर्म फोर्थ 4 दे दिया। नाइन्थ टर्म they have given you -8। विच टर्म ऑफ एपी इज 0? आपसे बोल रहा है an is equal to 0, n is equal to what? क्लियर है भाई। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इसका मतलब कौन सा टर्म एपी का 0 है, दैट दे आर आस्किंग यू। हेंस an वुड बी इक्वल टू 0। क्लियर है भाई ये। हर बार ए और डी निकालने की अगर आप कोशिश करोगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन होगा भाई। भाई एन की वैल्यू कोई 5 आ रही है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पार्ट डेसिफर करना। भाई जब तक आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं होगी तब तक आप ये डेसिफर नहीं कर सकोगे। आप ध्यान से पढ़ोगे तो इफ यू आर एबल टू डेसिफर दिस क्वेश्चन एक लाइन का नहीं है भाई। 17th term of an AP exceeds 10th term by 7। ये दे रखा है और आपसे पूछ रहा है डी की वैल्यू क्या होगी। भाई अगर ये पार्ट इससे बड़ा है तो इसका मतलब आई कैन राइट A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। सो
a plus 16d minus a minus 9d is equal to 7. ये और ये कैंसिल, 16 minus 9, 7d is equal to 7 और d is equal to 1. समझ में आया भाई? Now question 11 देखना भाई. Which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than, पहले सीरीज मेरे को दे दिया 3, 15, 27, 39. So I can write A is equal to 3, D is equal to 12. दो तो लिख ही सकते हैं. Which term मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है. Which term of an AP, तो which term of an AP will be, an लिख दिया, will be 132 more than a 54. ये लाइन का मीनिंग ये हुआ भाई. This is equal to 132 plus a plus 53d. By a and a cancel. N minus 1 into 12 is equal to 132 plus 53 into 12. बताना भाई नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए इसे. किसी को दिख रहा है कोई बढ़िया सा स्टेप जिससे इक्वेशन एकदम आसान हो जाए? डिवाइड बाय 12, पूरे इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दो. तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, n minus 1, ये 12 से डिवाइड हो गया 11. So n is equal to 65. भाई आप देखो यही सब चीजें करने की कोशिश करना भाई. भाई 12th में पैटर्न दिखा रहा हूँ. एक्चुअली नंबर्स नहीं दे रखा है इसलिए कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है. 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस. तो 2 AP लिख लेते हैं. एक हो गया हमारा AP1 और दूसरा हो गया AP2. Two APs have same common difference. इसकी कॉमन डिफरेंस D, तो दूसरे का कॉमन डिफरेंस ये भी D. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म. तो इसका मतलब पहले A100 तो निकालना ही पड़ेगा. इसे A100 बोल रहे हैं और इसे हम A100 ऐसे बोल रहे हैं. तो A100 का मतलब हो गया A plus 99D और ये A100 का मतलब A plus 99D. किसी को डाउट यहां तक भाई? अब डिफरेंस बोल रहा है तो किसी को किसी से भी कर देना. मैं कैपिटल A100 माइनस स्मॉल A100 ये कर रहा हूं. तो दैट गिव्स मी हाउ मच, कैपिटल A प्लस 99D माइनस स्मॉल a माइनस 99D. ये और ये कैंसिल. This is equal to 100 they have given you. That is A minus small a. भाई ये चीज आपका यूटिलाइज होगा क्वेश्चन को करने के लिए. अब आपसे पूछ क्या रहा है, 1000 टर्म्स का डिफरेंस. मतलब
A1000 माइनस A1000 इज इक्वल टू व्हाट ये पूछ रखा है। तो भाई आप ये लिखोगे कैपिटल A प्लस 999D माइनस स्मॉल a माइनस 999D which is capital A minus small a. Now capital A minus small a की वैल्यू कितनी दे रखा है भाई यहाँ पे 100। तो आंसर इज 100। ये 1 मार्कर के लिए बड़ा आइडियल क्वेश्चन है। दे कैन आस्क यू 1000 की जगह 10,000 लाख, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाख टर्म्स। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो जो एपीज के जो मेजर डिफरेंस होते हैं वही उसका डिफरेंस रह जाता है भाई। भाई जिससे नहीं हुआ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। भाई पहला 3 डिजिट नंबर है 100 and the highest 3 digit number is 999. Now पहला नंबर which is divisible by 7 निकालने के लिए डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 7, 30, 7 4 28, 2, so 2 is the remainder। इसका मतलब 100, इसका मतलब ये हुआ कि 100 minus 2 is equal to 98। दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, +7 कर देंगे। So first number which is divisible by 7 is 105। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 112, 119, 7 1 7, 2 9, 7 4 28, 1 9, 7 2 14, 5 is the remainder, therefore 999 minus 4 minus 5 is 994 is the last number। ये nth term हो जाएगा भाई। So you are having A is equal to 105, D is equal to 112, A n is equal to 994। देखना भाई सॉल्व करके आंसर आ रहा है। n minus 1 into 7 is equal to 994 minus 105, 884 और 5। तो n is equal to 128। ये होगा भाई आंसर।